वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो दोस्तों, मैं राजन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर जीएस में। इस वीडियो के माध्यम से हम संविधान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें 20 संविधान के ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा या कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो प्रश्न को लेकर या फिर कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। गरीब स्वर्णों को, ठीक है दोस्तों, गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान के किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 और 16। ठीक है, पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15 और 16। दूसरा क्वेश्चन, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति जी के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ये अधिकार इनको अनुच्छेद 72 के तहत दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी व्यक्ति के फांसी के सजा को कम कर सकता है। ठीक है, और उसे उम्र कैद में बदल सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। सरकारों के एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, ऑप्शन नंबर सी। तीसरे का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये थे सर BN राव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संविधान सभा के बारे में हम इसके अगले वाले पार्ट में संविधान मतलब पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो ना देखे हो तो वो पहली वाली वीडियो पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और संविधान सभा का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, और संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे SC मुखर्जी जी। ठीक है, तो दोस्तों चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर BN राव। ठीक है, अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? ठीक है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पाँचवीं का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। अब आते हैं दोस्तों छठवें क्वेश्चन पे। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। ठीक है, और राज्य विधानमंडल के दूसरे सदन को विधान परिषद या उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में 7 राज्यों में है और ये आप लोगों को बताना है किन किन राज्यों में है विधान परिषद। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, विधान परिषद किन किन राज्यों में है? ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा इसे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। दोस्तों, आप ये वीडियो हमारे ऑफिशियल चैनल ऑनलाइन ट्यूटर जीएस में देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। ठीक है, और ये याद कर लीजिएगा कहाँ से क्या चीज़ लिया गया है। जैसे कि अमेरिका से मौलिक अधिकार हो गया, न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, राष्ट्रपति महाभियोग अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति ये सब पद जो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया। ठीक है,
याद करने का तरीका अलग है। जैसे रूसी करतब आप याद कर सकते हैं। रूसी करतब मतलब कि रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक है तो दोस्तों, अब देख लीजिए समर की सूची। समर की सूची में टोटल 52 विषय है। ठीक है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। भारत की संघीय व्यवस्था में समर की सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो ये है ग्राम पंचायतों का संगठन। दोस्तों, यह संविधान का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे वीडियो एक साथ देख सकते हो। और ये सारे प्रश्न परीक्षा में लगातार आते रहते हैं, इसलिए आप इन्हें जरूर देखिए। आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। ठीक है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। ठीक है, भागों में दोस्तों नागरिकता है। भाग एक लाइन वाइज याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। मतलब भागों में नागरिकता है। ठीक है, ऑप्शन बता देता हूँ। भागों में नागरिकता, सॉरी दोस्तों, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग 4 में लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया है, भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्यों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र में है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है दोस्तों। ठीक है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय में। आते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन पे। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों? ये अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? तो ये है राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसे महान्यायवादी भी कहा जाता है। ठीक है, महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और ना ही वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, इसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। ठीक है, और यहीं पे अगर ये क्वेश्चन पूछे जैसे कि राज्य सरकार का मुख्य विधि का परामर्शदाता है कौन है, तो वो है एडवोकेट जनरल। ठीक है, राज्य सरकार मुख्य विधि का परामर्शदाता कौन है? तो एडवोकेट जनरल होता है। तो बनाने का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी। ठीक है, अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। ठीक है, इसी के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ठीक है, अब ऑप्शन को देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, इसके द्वारा संविधान में 11 अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है,
84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान दिया गया था। ठीक है। और 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा 3 नए राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का सृजन किया गया था। ठीक है। वहीं पे 55वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था। ठीक है। किराने का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ठीक है दोस्तों, 14वां क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, और भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बना होता है। ठीक है, संसद के निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। और इसे क्वेश्चन और बनता है जैसे कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक है, 14वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है, तो ये संसद के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये है भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, और 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारे चैनल ऑनलाइन ट्यूटर जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जितने भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। तो चलिए अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। ठीक है, तो ये है 1 माह के भीतर। ठीक है, 16वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन 1 माह के भीतर अपेक्षित है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय आपात। ठीक है, जी है अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 है। ठीक है, तो 16वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के भीतर। ठीक है, अब आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो ये अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा के सचिवालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 के अधीन गठित होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष। ठीक है, अब आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो ये बने रहते हैं 65 वर्ष तक। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर बने रहते हैं, तो ये 65 वर्ष तक बने रहते हैं। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से 147 के बीच 124 से 147 के बीच उच्चतम न्यायालय की चर्चा की गई है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या होती है 31। एक मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो 18वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर बने रहते हैं, 65 वर्ष तक। दोस्तों अब 19वां क्वेश्चन,
भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुप्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किसमें समाविष्ट किया गया। ठीक है, तो ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुप्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किसमें समाविष्ट किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, और ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ये आपका एक और क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये आपातकाल जो हैं वो कौन कौन से हैं और किस किस अनुच्छेद में हैं। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।